जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशीष झा। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 मोशन से रिलेटेड है। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन। यहाँ पे मोशन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई बॉडी मोशन में होगा जिसे हम कहेंगे क्या, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस continuously with respect to a stationary object taken as reference point। इस डिफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि हम उस मोशन को, किसी भी बॉडी के मोशन कब कहेंगे, जब वो अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करेगा। अब चेंज करेगा इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वो चेंज कर सकता है। जैसे हम मान के चलें ये कोई पॉइंट ए है, लेट्स एज्यूम कार है, मान के चलते हैं ए हमारा कोई पॉइंट कार है, यहाँ पे है, वो कोई टाइम टी पे वो यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक मैं ट्री बना दूं, यहाँ टी हमारा रेस्ट पोजीशन में है, कार यहाँ पे है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हम ट्री के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कार यहाँ पर है। कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि कार बी पॉइंट पे पहुँच जा रहा है, तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि कार में क्या है, मोशन हुआ। कैसे बता पाएँ? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री है इस रिस्पेक्ट में। तो डिफिनेशन को एक और समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी बॉडी मोशन में कब होगा, कोई भी बॉडी मोशन में कब होगा, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम उसको बता सकते हैं कि वो मोशन में है या मोशन में नहीं है। बिना अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर हम नहीं लेंगे तो नहीं बता सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है या नहीं मोशन में है। अगर मैं अपने आप को एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, कैमरे के थ्रू, कैमरा हमारा स्टेशनरी है, यहाँ से मैं मूव किया, इस कॉर्नर पे आया, तो मैं क्या बता सकता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा आई एम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इट मीन्स यहाँ पे मोशन हुआ। किसके द्वारा मोशन हुआ? मेरे द्वारा मोशन हुआ। किसके द्वारा देखा गया? कैमरा के द्वारा देखा गया। तो आई थिंक मोशन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम देख ही चुके हैं। कोई मूविंग कार है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, या किसी इंसान को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। उसके बगल से ट्रेन पास हो रही है, उसके बगल से कार पास हो रही है, या फिर कुछ भी पास हो सकता है। तो इस टाइप के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मोशन। अब हम मोशन में दो चीज़ों को यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफिनेशन में। फर्स्ट थिंग इज पोजीशन एंड सेकेंड थिंग इज टाइम विथ रिस्पेक्ट टू। पोजीशन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन कर ही दिया है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक पॉइंट पे फिक्स होता है। ठीक है, और पोजीशन क्या है? पोजीशन जैसे यहाँ पॉइंट ए मैंने बोला और पॉइंट बी बोला। पॉइंट ए पे कार था, फिर पॉइंट बी पे कार गया, तो ये पोजीशन दोनों
डिफाइन कर रहे हैं। ए और बी हमारा क्या है, पोजीशन। पहले ए पोजीशन पे था, अब वो बी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे बातें हो रही हैं दो चीज़ की। एक तो बात हुई पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जो पोजीशन चेंज होगा तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स मैं यहाँ हूँ, फिर ये मूव किया, मैं इधर आ गया, तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ। तो पोजीशन चेंज हुआ मतलब मैं अपना जो यहाँ से वहाँ तक गया, तो क्या चेंज हो रहा है, हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। इट मीन्स हम कुछ दूर ट्रैवल किए, तो वो डिस्टेंस हुआ। और डिस्टेंस होने में जो हमारा टाइम का इंटरवल लग रहा है, टाइम भी तो लगेगा कुछ। मैं टाइम यहाँ पर टी टाइम पे 0 था, उसके बाद टाइम कुछ लगा, फिर मैं बी पॉइंट पे आ गया, तो टाइम यहाँ चेंज हुआ। ठीक, तो हम कंक्लूजन पे यहाँ पे यही पे आते हैं कि हम मोशन में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक डिस्टेंस के बारे में, इट मीन्स पोजीशन के बारे में, और दूसरा टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोशन को हम लोग कैसे कोरिलेट कर रहे थे। तो इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। अब डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस, इट इज़ अ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ एक पोजीशन पे, अब इस पोजीशन से एट अ टाइम टी, इट मीन्स कुछ समय बाद मैं इस पोजीशन पे मैं आ गया, यहाँ पे आया, मतलब समय के साथ साथ मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक, समय के साथ साथ पाथ जो है वो चेंज हो रहा है। मूविंग बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है, मतलब मैं मूविंग बॉडी था, मैं चल रहा था, साथ साथ मैं अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा था। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ, मीन्स मैं जितना डिस्टेंस, जितना ट्रैवल किया, पोजीशन अपना चेंज किया, जितनी दूरी तक मैं गया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। मीन्स हमारा वो क्या है, एक्चुअल लेंथ है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर हम कुछ ए पॉइंट लें यहाँ पर, यहाँ से हमको कुछ यहाँ बी तक गए, बी से सी आए, सी से डी आए, डी से ई। ठीक, तो हमारा बात करेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मीन्स अब हम बात करेंगे उसको, जो रास्ता वो फॉलो किए हैं उस रास्ता को मैं ट्रेस करूँगा। ठीक है, और उस ट्रेसिंग रास्ता को, उसी ट्रेसिंग रूट को मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज known as actual length. So move on to here. Firstly, we are moving from A to B. A से B अगर मान लें स्मॉल a डिस्टेंस है, ठीक, फिर B से मैं C की तरफ आया, मान लेता हूँ स्मॉल b है, ठीक, C से D की तरफ मैं आया, मान लेता हूँ स्मॉल c है, ठीक। अब D से E फिर मैं मूव किया, इसको मान लेता हूँ स्मॉल d, ठीक है। तो हम बात करें हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी क्या था, यहाँ पे कोई कुछ बॉडी था, मान लेते हैं कोई बॉडी थी, वो मूव कर रही थी इधर की तरफ, मूव किया, ए से बी गया, बी से फिर सी गया, सी से फिर डी गया, डी से फिर ई गया। तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक्चुअल लेंथ क्या है, ए पहले मैंने चला, फिर मैंने बी चला, फिर मैं सी, फिर मैं डी चला। इन सभी
इन सभी डिस्टेंसों को अगर मैं ऐड कर दूं, दैट इज नोन एज, इन सभी लेंथ को मैं ऐड कर दूं, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। यही तो हमारा एक्चुअल लेंथ है, यही तो हमारा एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ क्या है? जो मैंने मूव किया, पहले मैं ए से बी गया, बी से फिर सी गया, सी से फिर डी गया, फिर डी से ई गया, मतलब जो रास्ता मैंने फॉलो किया उन सभी रास्तों का सम, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ। ओके, नाउ मूव ऑन टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हम यहाँ पे करते हैं। इसमें क्या बताया गया है? When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and the final position of a body along with direction is known as displacement. अब कहने का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। अब हम कोई बॉडी है, मान लेते हैं इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख लेते हैं। कोई बॉडी है, ये ए पोजीशन पे है, ए से वो पहले बी गया, ठीक है। मूविंग बॉडी की यहाँ पे भी बात हो रही थी। बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस में भी बॉडी क्या कर रहा था? वो भी मूव कर रहा था। तो बॉडी मूव करना इसमें नेसेसरली है, ठीक है। तो बॉडी मूव किया फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन गया, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे आके तो रुका तो नहीं, यहाँ पे आ गया, उसके बाद रुका तो नहीं, इसके आगे भी वो मूव कर रहा है, ठीक है। बी से वो फिर सी को गया, कोई बात नहीं। सी पे देखें कहीं रुका है क्या? नहीं, सी पे भी नहीं रुका है। फिर आगे देखें, सी से वो डी को चला गया, डी पे भी नहीं रुका, डी से फिर ई चला गया, ई पे जाके वो रुक गया वहां पर, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ को रुक गया? क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर? ए हमारा क्या है? ये पॉइंट क्या है? इनिशियल पोजीशन है, और ई पॉइंट क्या है हमारा? फाइनल पोजीशन है, ठीक। तो डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो बोल क्या रहा है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। अब बताएं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो हो सकता है, मान के चल रहे हैं तो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो बताइए मुझे। नहीं है, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ए ही हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए ई, ठीक। ए ई हमारा क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या? ए ई हो गया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसे। डिस्टेंस क्या हुआ? अगर हम बात करें एक्चुअल लेंथ की, अगर कोई बॉडी है मूव कर रही है, एक्चुअल लेंथ जितनी होगी, एक्चुअल लेंथ मतलब वो जो रास्ता वो ट्रेस कर रहा है, मतलब वो कितना भी घूम सकता है, उसी में गोल गोल घूमे या फिर कहीं जाए, जितना रास्ता वो ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ? जहाँ पे जाके वो रुक गया, और जहाँ से वो स्टार्ट किया है, इसके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ढूंढेंगे। तो जैसे ए पोजीशन था और ई पोजीशन था, ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ढूंढना था, तो यही दोनों हमारा क्या होगा? इन दोनों के बीच का यही शॉर्टेस्ट होगा, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको अभी देखते हैं। अब हम लोग
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस को यहाँ देख लेते हैं। पहला डिफरेंसेस अगर हम देखें तो डिस्टेंस का डेफिनेशन मैंने बताया, शॉर्ट क्या बताया था डिस्टेंस का डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी। ओके, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल कर रही है दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, नाउ सेकंड थिंग इज डिस्टेंस में, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ बात आती है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है उसको थोड़ा जान लेते हैं। दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट। ओके, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड ही प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दैट क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें, ए से बी अगर हम चल रहे हैं तो जो यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस मीन्स मान लेते हैं 5 मीटर है, तो 5 मीटर क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ गए, ए से बी गए, बी से सी गए, यहाँ 5 गए, यहाँ पे 4 गए, ठीक, मान लेते हैं, चलिए यहाँ 3 गए, इधर 4 गए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मीन्स 3 + 4, मीन्स जो वैल्यू आएगी डेटा में, ठीक है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है डेटा में दैट इज मैग्नीट्यूड। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ स्केलर डिस्टेंस में क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, 3 + 4 + 5 + 7 + व्हाटएवर जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, उन सभी का सम ही मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। डायरेक्शन क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा तभी तो। अगर हम देखें ए से सी का डिस्टेंस निकालना है तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा तब ना। ए से सी का हम डायरेक्शन देखें तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में है, तभी तो हम देख पा रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। क्या होगा 3 4, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हम शॉर्टेज डिस्टेंस ले रहे हैं, किसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्टेंस में क्या कर रहे थे, वो सिर्फ जिस तरफ मूव कर रहा था वो गोल गोल घूमेगा भी, तभी हम इसको जितना घूमेगा उसको हम ऐड करते चले जाएंगे, वो डिस्टेंस में होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को हमको चाहिए होता है। बीच का डिस्टेंस लेंगे वो किसी न किसी डायरेक्शन में ही होगा, बिना डायरेक्शन का नहीं हो सकता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव और जीरो हो ही नहीं सकता है। कोई बॉडी है वो मोशन में होगा तभी तो डिस्टेंस बनेगा, वो ऐसा ही खड़ा है तो डिस्टेंस थोड़ी ना हो रहा है, वो तो जस का तस है। अब डिस्टेंस निगेटिव में कैसे जाएगा, अब यहाँ से चलेगा तो कुछ ना कुछ चलेगा, डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही, निगेटिव हो नहीं सकता, ना जीरो हो सकता है। हमेशा वो जब भी चलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव ही रहेगा, उसका डिस्टेंस हमेशा ऐड होता चला जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये कभी भी निगेटिव नहीं, ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ हो सकता है, जीरो निगेटिव माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं ये जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है।
मान के चलते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम ए से चले बी, बी से हम सी चले, सी से डी चले, डी से ई चले, अब बोला ई के बाद भी कहेगा कि हमको ए पर पहुंचना है। मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अगर एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहाँ पर कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। हम चले अपने घर से सुबह, फिर घूम फिर कर शाम को अपने घर चले आए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। ठीक, जैसे बच्चे घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस छुट्टी होने के बाद घर चले आए, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हो गया। तो सिंपली, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इस केस में हमने देखा पॉजिटिव है, नेगेटिव केस में भी देख लेंगे, वो एक्सिस के थ्रू हम चेक कर लेंगे, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा नेगेटिव कैसे डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉन्सेप्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।